स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों आज चैत्र मास का पहला दिन है तो हम जानेंगे देवी भागवत पुराण के बारे में, जिसे देवी भागवत पुराण, श्रीमद् भागवतम और श्री देवी भागवतम के नाम से भी जाना जाता है। देवी भगवती आदि शक्ति दुर्गा जी को समर्पित एक संस्कृत पाठ है और हिंदू धर्म के 18 प्रमुख महापुराणों में से एक है, जो कि महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित है। इस पाठ को देवी उपासकों और शाक्त संप्रदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह महापुराण परम पवित्र वेद की प्रसिद्ध श्रुतियों के अर्थ से अनुमोदित अखिल शास्त्रों के रहस्य का स्रोत तथा आगमों में अपना प्रसिद्ध स्थान रखता है। यह सर्ग प्रतिसर्ग वंश वंशानुकृति मनवंतर आदि पांचों लक्षणों से पूर्ण है। पारंबा श्री जगदम्बा भगवती दुर्गा जी के पवित्र आख्यानों से युक्त इस पुराण में लगभग 18,000 श्लोक है। एक बार भागवत अनुरागी तथा पुण्य आत्मा महर्षियों ने श्री वेद व्यास के परम शिष्य सूत जी से प्रार्थना की, हे ज्ञान सागर, आपके श्रीमुख से श्री विष्णु भगवान और शंकर जी के देवी चरित्र तथा अद्भुत लीलाएं सुनकर हम बहुत सुखी हुए, ईश्वर में आस्था बढ़ी और ज्ञान प्राप्त किया। अब कृपा कर मानव जाति को समस्त सुखों को उपलब्ध कराने वाले, आत्मिक शक्ति देने वाले तथा भोग और मोक्ष प्रदान कराने वाले पवित्रम पुराण आख्यान सुनाकर अनुग्रहित कीजिए। ज्ञानेच्छु और विनम्र महात्माओं की निष्कपट अभिलाषा जानकर महामुनि सूत जी ने अनुग्रह किए स्वीकार किया। उन्होंने कहा, जन कल्याण की लालसा से आपने बड़ी सुंदर इच्छा प्रकट की, मैं आप लोगों को उसे सुनाता हूँ। यह सच है कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण सभी शास्त्रों तथा धार्मिक ग्रंथों में महान है। इसके सामने बड़े बड़े तीर्थ और व्रत नगण्य हैं। इस पुराण के सुनने से पाप सूखे वन की भांति जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिससे मनुष्य को शोक क्लेश दुख आदि नहीं भोगने पड़ते। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के सामने अंधकार छट जाता है, उसी प्रकार भागवत पुराण के श्रवण से मनुष्य के सभी कष्ट, व्याधियां और संकोच समाप्त हो जाते हैं। महात्माओं ने सूत जी से भागवत पुराण के संबंध में ये जिज्ञासाएं रखी है। पवित्र श्रीमद् देवी भागवत पुराण का आविर्भाव कब हुआ? इसके पठन पाठन का समय क्या है? इसके श्रवण पठन से किन किन कामनाओं की पूर्ति होती है? सर्वप्रथम इसका श्रवण किसने किया? इसके पारायण की विधि क्या है? श्री कृष्ण प्रसेनजीत को ढूंढने के प्रयास में खो गए थे, जो श्री देवी भागवती के आशीर्वाद से सकुशल लौट आए। यह वृत्तांत महर्षियों की इच्छा से विस्तार से सुनाते हुए श्री सूत जी कहने लगे, सज्जनों, बहुत पहले द्वारकापुरी में भोजवंशी राजा सत्रजीत रहता था। सूर्य की भक्ति आराधना के बल पर उसने सोमंतक नाम की अत्यंत चमकदार मणि प्राप्त की। मणि की क्रांति से राजा स्वयं सूर्य जैसा प्रभाव मंडित हो जाता था। इस भ्रम में जब यादव ने श्री कृष्ण से भगवान सूर्य के आगमन की बात कही, तब अंतर्यामी कृष्ण ने यादव की शंका का निवारण करते हुए कहा कि आने वाले महानुभाव सोमंतक मणिधारी राजा सत्रजीत है, सूर्य नहीं। सोमंतक मणि का गुण था कि उसको धारण करने वाला प्रतिदिन 8 किलो स्वर्ण प्राप्त करेगा। उस प्रदेश में किसी भी प्रकार की मानवीय या दैवी विपत्ति का कोई चिन्ह तक नहीं था। सोमंतक मणि प्राप्त करने की इच्छा स्वयं कृष्ण ने भी की, लेकिन सत्रजीत ने अस्वीकार कर दिया। एक बार सत्रजीत का भाई प्रसेनजीत उस मणि को धारण करके घोड़े पर चढ़कर शिकार को गया तो एक सिंह ने उसे मार डाला। संयोग से जामवंत नामक रीछ ने सिंह को ही मार डाला और वह मणि को लेकर अपनी गुफा में आ गया। जामवंत की बेटी मणि को खिलौना समझकर खेलने लगी। प्रसेनजीत ने न लौटने पर द्वारका में यह अफवाह फैल गई कि कृष्ण को सत्रजीत द्वारा मणि देने से इनकार करने पर दुर्भाग्यवश कृष्ण ने प्रसेनजीत की हत्या करा दी और मणि पर अपना अधिकार कर लिया। कृष्ण इस अफवाह से दुखी होकर प्रसेनजीत को खोजने के लिए निकल पड़े। वन में कृष्ण और उनके साथियों ने प्रसेनजीत के साथ एक सिंह को भी मारा पाया। उन्हें वहां रीछ के पैरों के निशान के संकेत भी मिले, जो भीतर गुफा में प्रवेश के सूचक थे। इसके कृष्ण ने सिंह को मारने तथा मणि के रीछ के पास होने का अनुमान लगाया। अपने साथियों को बाहर रहकर प्रतीक्षा करने के लिए कहकर स्वयं कृष्ण गुफा के भीतर प्रवेश कर गए। काफी समय बाद श्री कृष्ण के वापस न आने पर निराश होकर लौटे साथी ने कृष्ण के भी मारे जाने का मिथ्या प्रचार कर दिया।
कृष्ण के न लौटने पर उनके पिता वासुदेव पुत्र शोक में व्यथित हो उठे। उसी समय महर्षि नारद आ गए। समाचार जानकर नारद जी ने वासुदेव से श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण का उपदेश दिया। वासुदेव माँ भगवती की कृपा से पूर्व परिचित थे। उन्होंने नारद जी से कहा, देवर्षि देवकी के साथ कारावास करते हुए जब 6 पुत्र कंस के हाथों मारे जा चुके थे तो हम दोनों पति पत्नी काफी व्यथित और असंतुलित हो गए थे। तब अपने कुल पुरोहित महर्षि गर्ग से परामर्श किया और कष्ट से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। गुरुदेव ने जगदम्बा माँ की गाथा का पारायण करने को कहा। कारागार में होने के कारण मेरे लिए यह संभव नहीं था, अतः गुरुदेव से ही यह कार्य संपन्न कराने की प्रार्थना की। वसुदेव ने कहा, मेरी प्रार्थना स्वीकार करके गुरुदेव ने विंध्याचल पर्वत पर जाकर ब्राह्मणों के साथ देवी की आराधना अर्चना की। विधि विधान पूर्वक देवी भागवत का 9वां यज्ञ किया। अनुष्ठान पूर्ण होने पर गुरुदेव ने मुझे इसकी सूचना देते हुए कहा, देवी ने प्रसन्न होकर यह आकाशवाणी की है। मेरी प्रेरणा से स्वयं विष्णु पृथ्वी के कष्ट निवारण हेतु वसुदेव देवकी के घर अवतार लेंगे। वसुदेव को चाहिए कि उस बालक को गोकुल ग्राम के नंद यशोदा के घर पहुंचा दे और उसी समय उत्पन्न यशोदा की बालिका को लाकर 8वीं संतान के रूप में कंस को सौंप दे। कंस यथावत बालिका को धरती पर पटक देगा। वह बालिका कंस के हाथ से तत्काल छुटकर दिव्य शरीर धारण कर मेरे ही अंश रूप से लोक कल्याण के लिए विंध्याचल पर्वत पर वास करेंगी। गर्ग मुनि के द्वारा इस अनुष्ठान फल को सुनकर मैंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आगे घटी घटनाएं मुनि के कथा अनुसार पूरी की और कृष्ण की रक्षा की। यह विवरण सुनाकर वसुदेव नारद जी से कहने लगे, मुनिवर, सौभाग्य से आपका आगमन मेरे लिए शुभ है, अतः आप ही मुझे देवी भागवत पुराण की कथा सुनाकर उपकृत करें। वसुदेव के कहने पर नारद ने अनुग्रह करते हुए 9वां पारायण किया। वसुदेव ने 9वें दिन कथा समाप्ति पर नारद जी की पूजा अर्चना की। भागवती माँ की माया से श्री कृष्ण जब गुफा में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने एक बालिका को मणि से खेलते देखा। जैसे ही कृष्ण ने बालिका से मणि ली तो बालिका रो उठी। बालिका के रोने की आवाज़ को सुनकर जामवंत वहां आ पहुंचा तथा कृष्ण से युद्ध करने लगा। दोनों में 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। देवी की कृपा से जामवंत लगातार कमजोर पड़ता गया तथा श्री कृष्ण शक्ति संपन्न होते गए। अंत में उन्होंने जामवंत को पराजित कर दिया। भगवती की कृपा से जामवंत को पूर्व स्मृति हो आई। त्रेता में रावण का वध करने वाले राम को ही द्वापर में कृष्ण के रूप में अवतरित जानकर उनकी वंदना की। अज्ञान में किए अपराध के लिए क्षमा मांगी। मणि के साथ अपनी पुत्री जामवंती को भी प्रसन्नतापूर्वक कृष्ण को समर्पित कर दिया। मथुरा में कथा के समाप्त होने के बाद वसुदेव ब्राह्मण भोज के बाद आशीर्वाद ले रहे थे। उसी समय कृष्ण मणि और जामवंती के साथ वहां पहुंच गए। कृष्ण को वहां देखकर सभी की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। भगवती का आभार प्रकट करते हुए वसुदेव देवकी ने श्री कृष्ण का अश्रुपूरित नेत्रों से स्वागत किया। वसुदेव का सफल काम बनाकर नारद देवलोक वापस लौट आए। दोस्तों, इस प्रकार कथा समाप्त होता है। आगे की कथा सुनने के लिए आप दूसरे वीडियो को अवश्य देखिएगा और आपको हमारी आज की यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। जय माता दी।